श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है आरोग्य ही महाभाग्य। बस ये सेंटेंस सुनते हुए आप सब लोग सोचेंगे कि महात्मा गांधी के समय से ही ये सुनते आ रहे हैं, इसमें कौन सी ना बड़ी बात है करके। रुकिए, मैं इसी में अंतर्गत विषय को एक नए तरीके से 5 पॉइंट्स में आपको बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पॉइंट, आप सब लोग जानते हैं कि फूड इज़ ए मेडिसिन, है ना। यू शुड टेक फूड एज ए मेडिसिन, अदरवाइज इन फ्यूचर यू हैव टू टेक मेडिसिन एज योर फूड, है ना। आहार एक औषधि है। आहार को कुछ नियमों के साथ जैसे औषध का सेवन करते हैं वैसे अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो भविष्य में जो है हम लोगों का औषधियाँ ही हमारे आहार बन जाएंगे। ये सिंपल सी ही विषय है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इस विषय पर बहुत बात भी कर चुके हैं। आज इस पर जो है मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, और भी पॉइंट्स है उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी सेंटेंस बताते हुए आरोग्य का क्या स्टेटस दिया हुआ है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी एक पंडित को आप प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद ये देंगे कि आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु, मतलब 3 को आपको जो है मिलना चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहले आयु, क्योंकि आपके पास आरोग्य है, ऐश्वर्य है, लेकिन आयु नहीं है। 30 साल में ही आप टपा करके ऊपर चले गए, तो क्या अनुभव किया इस सब का? तो सबसे पहले लंबी आयु होना भी आवश्यक है। दूसरा आरोग्य, आपके पास लंबी आयु है और ऐश्वर्य भी है, लेकिन आरोग्य नहीं है, आप बीमार हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, पचता भी नहीं है, पेट में गड़बड़ साउंड है, उसके बाद जो है आपको सारी पेन्स हैं, कोई भी आप आनंद नहीं ले सकते हैं, मज़ेदार खाना नहीं खा सकते हैं, तो आपके पास जो है इतना ऐश्वर्य और आयु रहते हुए क्या फ़ायदा जब आरोग्य नहीं है तो। इसीलिए दूसरा स्थान आयु के बाद और ऐश्वर्य के ऊपर दूसरे स्थान में आरोग्य को रखा है। तीसरा जो है ऐश्वर्य, मतलब धनवान होना चाहिए। धनवान मतलब नॉट रिचनेस, मतलब यू हैव टू हैव इनफ, है ना, रिसोर्सेज टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। इसका मतलब ये है कि आपके पास लंबी आयु है, आरोग्य है, लेकिन एकदम निर्धन है ना, बहुत गरीब है। सुबह उठते हुए आपको टेंशन है कि कैसा खाना मिलेगा, कैसा परिवार को चलाना है, सब भूख मर रहे हैं करके। ऐसी निर्धन स्थिति में नहीं रहना चाहिए। तो हम लोगों का जो है, बुजुर्ग लोग जानते हैं कि किसका क्या क्रम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन शेयर नॉलेज, आइडियाज़, wealth, space and belongings with others and even with our own people, but we cannot share health, है ना। हम आरोग्य के साथ, हम आरोग्य के छोड़ के हमारे नॉलेज हैं, हमारा आइडियाज़ है, हमारा बिलोंगिंग्स है, हमारा वेल्थ है ना, ये सब चीज़ हमारे पास जो स्पेस हैं सब शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन हमारे हेल्थ को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमारे ओन बच्चा अगर बीमार है तो हम जो है पैसा खर्चा करके डॉक्टर्स के पास ले जाके उपचार तो करवा सकते हैं। अगर वो रो रहा है तो हम जो है समझा सकते हैं, लेकिन उसका बीमारी मिटाने के लिए हम लोग अपनी हेल्थ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पाप पुण्य जैसा, है ना, हर एक को जो है ये आरोग्य या अनारोग्य है जो भी है वो अपना अपना है। तो इसीलिए संरक्षण करना ही इंडिविजुअल का अपनी ही दायित्व है। तो ये विषय आप ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स कैनॉट गिव यू मोर हेल्थ, दे विल हेल्प यू इन रिकवरिंग व्हाट यू लॉस्ट। जनरल ओपिनियन ये है कि डॉक्टर्स के पास जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी बीमार है तो हमको आरोग्यवान बना देंगे करके, है ना। डॉक्टर्स एक्चुअली वो लोग आपको जो है आरोग्य नहीं दे रहे हैं, केवल आपने जो खोया है वो रिकवर करने में आपको डॉक्टर्स और मेडिसिन्स जो है मदद कर रहे हैं।
जैसे आप बस में जा रहे हैं, पॉकेट मार लिया किसी ने, एक पर्स खो गया, उसमें 3,000 रुपया है, पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट लिखवाया, तो अगर चोर को पकड़ने के बाद जो है आपका पर्स और रुपया मान लीजिए दिलवा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है रिकवरी के बाद आपको 3 पर्स और 12,000 रुपया नहीं देंगे। उसी तरह जब डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, तो डॉक्टर और हॉस्पिटल्स जो है आपने जितना जो भी खोया है वो रिकवर करने में मदद करेंगे। जैसे आप दोबारा नॉर्मल जिस स्थिति में गए हैं उस स्थिति में आने के बाद डिस्चार्ज कर लेंगे या उसके थोड़ी पहले ही डिस्चार्ज कर लेंगे, है ना। तो आप और एक छोटा सा जो है इसी विषय को मैं इसी पर आज जोर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये 0 पॉइंट है लेवल, ऊपर +1 +2 +3 +4, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा है। हम इधर है आरोग्य हैं, है ना, नॉर्मल चल रहे हैं, हंस रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं वगैरह, तो हमारा हेल्थ 0 या +1 पर है। जब ये कभी -1 पर आ गया, जैसे खांसी बुखार वगैरह हो गया, सर्दी, तब घरेलू उपचार वगैरह कुछ करते हैं, 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। फिर -2 -3 में चला गया वगैरह, तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर 10 दिन का दवाई लेंगे, एक एक्सरे स्कैन कराएंगे, फिर वो कुछ बाद में देखेंगे, 15 दिन ऑब्जर्वेशन करेंगे, बोलेंगे। फिर -4 वक्त तक आ गया तो हॉस्पिटल में इन पेशेंट में ICU में एडमिट करा देंगे, फिर स्पेशलिस्ट आ जाएंगे, फिर स्पेशल कोर्स ऑफ एक्शन चल जाएगा। -5 में आने से बोल देंगे कि बंधुजन को खबर दे दीजिए और बाकी जो है लकड़ी वगैरह इंतजाम कर लीजिए। फिर इस तरफ देख लीजिए, +1 +2 +3 +4 +5। तो जब नीचे हम लोग आ गया तो हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तब डॉक्टर लोग और दवाइयाँ उपचार वगैरह क्या कर रहे हैं, जो -4 या -5 तक चला गया, फिर आपको ये 0 तक लाने में वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। इसीलिए क्योंकि डॉक्टर्स क्या पढ़ाई किया, उनके जोर, उनके दृष्टि किस पर है, बीमारियों का लक्षण और क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या मेडिसिन यूज़ करना है। इसीलिए डॉक्टर्स को हम बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, है ना। तो डॉक्टर्स जो है ज़्यादा आपको हेल्थ नहीं दे पाएंगे। अगर हेल्थ देने वाले अगर वैद्य होता तो हमारे पुराने साहित्य में मंत्र होता है, हे भगवान प्रतिदिन वैद्य दर्शन भाग्य देहि में स्वाहा करके प्रतिदिन हमको वैद्य दर्शन कराओ प्रभु करके हमारे मंत्रों में होता है। तो वैद्य जो है आपको आरोग्य प्रदाता नहीं है। अगर इस सृष्टि में एक ही आरोग्य प्रदाता है वो सूर्य भगवान है। सूर्य आरोग्यम भास्करादिचेत, इसका मतलब ये है कि आपको आरोग्य चाहिए तो सूर्य भगवान का शरण में आओ, यानी सुबह और शाम सूर्य किरणों जो है आपके ऊपर पड़ने दो, या धूप में जो है आराम से घूमते रहो। चर्म काले होने से कोई चिंता नहीं है, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है ये लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। अगर हमने 0 पर या +1 पर हमारा जो मैंने बताया ना हमारा आरोग्य है, उसको +1 +2 +3 +4 तरफ ले जाना है, तो कौन ले जाएंगे? योगाचार्य या फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स या जिम ट्रेनर्स, ये सभी जो हैं इन लोगों का दृष्टि हेल्थ के ऊपर है। वो लोग जो है जिस स्थिति में है ना आप अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं, उस स्थिति को है ना तुलनात्मक दृष्टि को देखते हुए और इम्प्रूव कराएंगे, है ना। हर एक अंग को मजबूत इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से मजबूत कराने के आपसे प्रयत्न करवाएंगे। तो इसीलिए ये लोग जो है, जो जिम ट्रेनर हो, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हो, योगाचार्य हो, ये सब जो है हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं। तो हम लोगों का ताल्लुकात हमेशा हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के साथ होना चाहिए, ना कि हम लोगों का मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ। लेकिन आजकल दुनिया का रिवाज क्या है, हर चीज़ में हर कोई जो है हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के पास जाने वाले लोग 2% है और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाने वाले लोग 50% है। तो देखिए दुनिया कैसा उल्टा हो गया। मतलब ये सब नासमझ की वजह से, क्योंकि हम लोगों का एक असहज भावना है,
है ना। एक जो है हम लोगों के ऊपर है, हमको एक गलत विचार ये है कि डॉक्टर हमको हेल्थ देंगे करके। नहीं, आप 50 रुपया खो गया हेल्थ, तो वहीं 50 रुपया का हेल्थ वापस लाने में ही डॉक्टर और दवाई मदद करेंगे। आपको हेल्थ इम्प्रूव करना है तो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के पास जाइए। समझ गए ना, ये तीसरा विषय है। चौथा, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड मनी दे कैनॉट ऑलवेज सेव यू। ये चौथा प्रिंसिपल है। क्योंकि आजकल बहुत सारों के पास यही विचार है कि मेरे पास करोड़ों का रुपया है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस 3-4 कराया, मेरे को अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से परिचय है, तो आज अच्छा से ऊपर नीचे से एकदम खाओ पियो याश करो। नो प्रॉब्लम, खाओ पियो याश करो, जितने एनर्जी अंदर डाल रहे हो उतना ही तो आपको शरीर को श्रम दो, उतना व्यायाम करो। जिस दिन का एनर्जी पसीने के रूप में उस दिन छुड़ाओ, तब तो बैलेंस हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है, आप कुछ काम करते नहीं है, कुछ नहीं है, एक डस्टबिन में डालने जैसा मुंह खोल के हर चीज़ अंदर डालते रहते हो और एकदम जो है चीनी बोरी जैसा इतना पेट रख के बैठे रहते हो, हैं, बीच बीच में साउंड करते रहते हो, आप इतने नादानी में कैसा पड़ गया हैं, इतने नासोच वाले कैसे बन गए। आप हॉस्पिटल के पास प्रांगण में जाके एक दिन खड़े हो के ऑब्जर्व कीजिए, कितने धनवान व्यक्ति जो है हॉस्पिटल्स में दम तोड़ रहे हैं। अगर धन होने से धन होने से बीमारी से बच जाने की गारंटी है, तो इस दुनिया में जो है सारी धनवान लोग लंबी आयु वाले होना चाहिए, सारी निर्धन लोग, गरीब लोग जो है बीच में ही मर जाना चाहिए। ऐसा तो होता ही नहीं है। बहुत सारे धनवान हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों का शरीर जो है ये कॉस्टली मेडिसिन, ये कॉस्टली उपचार, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं है, उसको ग्रहण करके उपयोग करने लायक नहीं है उनके इम्यूनिटी सिस्टम, है ना। आपके पास जो है मैंने लड्डू ले आया, मैसूर पाक ले आया, जलेबी ले आया, रसगुल्ला ले आया, लेकिन आप मुंह खोल ही नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ। उसी तरह उसका जो शरीर जो है ना, इतनी अच्छे उपचारों का, दवाओं का ग्रहण करके उपयोग करके अपनी स्वास्थ्य को बढ़ाने लायक स्टेटस स्थिति नहीं रहा उसके शरीर में, इसीलिए वो दम तोड़ देता है। तो कभी जो है आप घमंडी मत हो जाइए कि मेरे पास पैसा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बड़े डॉक्टर से परिचय है, वो लोग बचाएंगे करके। वो बिल्कुल गलत सोचना है, गलत सोच है। फिर पांचवा, देर इज़ ए डॉक्टर इनबिल्ट विथ इन आवर सेल्स। मतलब हम लोगों का शरीर के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है ना चल रही है। क्योंकि इस सृष्टि में एक मानव के छोड़ के कोई भी दूसरी प्राणी अलग से दवा नहीं खाता। वो सब अब बीमार पड़ जाते हैं तो उसके आहार को नियंत्रित करके, है ना, प्राकृतिक सहज रूप से नियंत्रित करके वो अपनी बीमार से बाहर आ जाते हैं। कभी कभी साधारण रूप से पशु पक्षी बीमार होते ही नहीं हैं अपनी नेचुरल हैबिटेट में, हम लोगों का सांगत में ही वो बीमार पड़ जाते हैं, हमारे ही स्ट्रीट्स में कुछ गलत खा के बीमार पड़ जाते हैं। नहीं तो जो है नेचर में पशु पक्षी बीमार नहीं पड़ते हैं, जिस दिन बीमार पड़ गया उस दिन अंत है। लेकिन हम लोग जो है प्रकृति के नियमों को तोड़ के जी रहे हैं, इसलिए हम बार बार बीमार हो जाते हैं। ठीक है, जब थोड़ा सा भी हम लोगों का जो है कष्ट आने से हम तुरंत जो है कोई दवा लेने के डॉक्टर के पास भागते हैं, शरीर को जो है एक मौका नहीं देते हैं कि अपने आप ठीक करने के लिए। उदाहरण के मैं 1 मिनट में बोल के ख़त्म कर देता हूँ कि नेचुरली देख लीजिए, आप हाई फीवर में है तो जीभ कड़वा हो जाता है, बॉडी पेन्स हो जाते हैं। क्यों? शरीर बोल रहा है कि कुछ खाओ मत, मैं जो है पाचन सिस्टम को बंद करना चाहता हूँ, है ना, ग्राइंडर को बंद करके बचाना चाहता हूँ ऊर्जा। उसी तरह आप चलता फिरता मत करो, क्योंकि उस ऊर्जा को बचा के ये दोनों ऊर्जा को मैं अंदर आया हुए शत्रु कीटक के साथ फाइटिंग में यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसीलिए आपको खाने का मन नहीं करता, बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो बिल्कुल पड़े रहिए और हल्के से, जैसे चावल का पानी, बार्ली का पानी है, उसमें जो है थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा
काली मिर्ची पाउडर डाल के 2-2 ग्लास 2-2 घंटे में पीते रहिए बस। आप 3 दिन जो है कोई दवा मत लीजिए, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। तीसरे दिन जब आपको बीमार से छूट जाएंगे, पसीने आ जाएंगे, तब आपको एकदम भूख लगेगा। उसके बाद जो है ना आप एक हल्कापन महसूस करेंगे। अगर घोड़े होने से साथ में जो है घोड़े से जो है आप दौड़ना के लिए तैयार हो जाएंगे, उतने एकदम आपको ऊर्जा केंद्रीकृत हो जाएगा नए तरीके से, क्योंकि अंदर का डॉक्टर है वो आपको ठीक करने जा रहे हैं। वही डॉक्टर नोट भी करेंगे कि किस किस की तरीक़ा से आज अंदर के शत्रु का नाश किया, उस रिकॉर्ड से जो है उसी शत्रु दोबारा आने से फाइट करके आपको इम्यून बना देंगे। ऐसी नेचुरल सिस्टम्स डिवाइस किया हुआ है अंदर। ये अद्भुत मशीन है हमारा शरीर। बस हम लोगों का जो है एक अवगाहन, एक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, कि कृपया जो है ध्यान रखिएगा और यथासंभव प्रयास करके आप अपना आरोग्य को जो है बचा के चलिए। अगली वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।